परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाउ यी चैन को पकड़ने आए आठों जीनियसेस से फाइट करता है और उन आठों में से आठों को मार देता है यी चैन, जिसके बाद सी हाउ को वो सीक्रेट मेडिसिन देता है और सी हाउ यी चैन, दाओ और अपने न्यू मर्चेंट दोस्त के साथ उन्हीं 8 जीनियसेस की बॉडी से पार्टी करने लगता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें उसी माउंटेन को दिखाया जाता है। एक मस्त पार्टी करने के बाद सभी लोग आराम कर रहे हैं। हम लोग सी हाउ को देखते हैं जो कि लेटे लेटे डकार मार रहा है। सी हाउ ने यहाँ पर जमकर पार्टी एंजॉय करा है। वो ओवर ईट कर लिया है पर फिर भी कह रहा है हमारे पास फ्रूट्स का एक प्लेट होता तो हमें खाना पचाने में बहुत ज्यादा आसानी होती। फिर हम लोगों को यी चैन को दिखाया जाता है। सी हाउ जो ऐसे नॉर्मल बातें कर रहा है। यी चैन सी हाउ को देखकर शॉक्ड है। कहता है ये पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल है पर फिर भी इसमें एकदम घमंड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह रहता है। जिसके बाद सी हाउ से कहने लगता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम उन 8 लोगों को खुद से ही मार डालोगे। तुम्हारे अंदर ऐसी खतरनाक स्ट्रेंथ है मुझे नहीं मालूम था और मुझे लगता है तुम्हारे इस स्ट्रेंथ की वजह से अब तो तुम उस मिस्टीरियस लेयर में भी घुस सकते हो। यी चैन की बात को सुनकर सी हाउ उठ जाता है। कहता है मिस्टीरियस लेयर, ये क्या चीज है? यी चैन तब सी हाउ को बताने लगता है मिस्टीरियस लेयर इमोर्टल वैली में एक सीक्रेट रेल्म है। रूमर्स कहते हैं उस लेयर में 10 डेविल्स हैं पर उनके साथ साथ काउंटलेस रेयर ट्रेजर्स हैं और बहुत ही फायदेमंद प्रीसियस और सेक्रेट मेडिसिन्स भी हैं। इसीलिए वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ का डेंजर पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने सुना है लोग जो वहाँ पर जाते हैं उनमें से बहुत कम ही वापस लौट कर आ पाते हैं। लेकिन तब सी हाउ कहता है तुम यहाँ पर रेयर मेडिसिन्स के बारे में बात कर रहे हो, इससे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, इसीलिए अब मेरी नींद उड़ गई है। एकदम से खड़ा हो जाता है। कहता है दोस्तों तुम लोग वेट क्या कर रहे हो, हमें हमारा न्यू मिशन मिल गया है, चलो मुझे मिस्टीरियस लेयर में ले जाओ। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें एक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है। इस फॉरेस्ट को मिस्टी फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े मीटियोर से एक एरो बना हुआ है जो कि किसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ पर यी चैन, सी हाउ और दाओ को देखते हैं जो कि इस फॉरेस्ट में लैंड करते हैं। ये लोग जंगल में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ की डेंजरस एनर्जी सी हाउ को फील होती है। सी हाउ कहने लगता है मैं फील कर सकता हूँ यहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं। लेकिन तभी दाओ भी कहता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई अंधेरे में हमारे ऊपर नजर रख रहा है। वही दोस्तों सच में हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि छुकर इन लोगों को देख रहा होता है। ये जगह बहुत ज्यादा डरावनी है। डरावनी आवाजें इस जगह पर गूंज रही हैं। तभी दोस्तों किसी के गुर्राने की आवाज आती है और वैसे ही उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा स्नेल मॉन्स्टर अटैक कर देता है। ये मॉन्स्टर मर्चेंट पर अटैक कर रहा था। मर्चेंट जिसको अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। तभी मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अपना किलिंग इंटेंट छोड़ता है। इस मॉन्स्टर का नाम स्काई स्वेलोविंग स्नेल है और ये एक गॉड लेवल मॉन्स्टर है। स्काई स्वेलोविंग स्नेल इन लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वो इन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यी चैन सी हाउ को बताता है ये स्काई स्वेलोविंग स्नेल बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये बात सुनकर सी हाउ मर्चेंट को पकड़ता है और फिर उसको लेकर वहाँ से सब लोग भागते हैं। पर ये स्नेल उन लोगों का बहुत ही तेजी से पीछा करने लगता है। सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं, उड़कर भाग रहे हैं, आसमान की ओर उड़ने की कोशिश करते हैं पर देखते हैं इस स्काई स्वेलोविंग स्नेल ने ऊपर एक डिमोनिक बैरियर बना दिया है जिसको ये लोग पार नहीं कर सकते हैं। अब मजबूरन इन लोगों को इससे फाइट करना ही होगा। सभी लोग एक ही जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये लोग किसी तरह के चमकते हुए पाथ पर खड़े हुए हैं। स्नेल इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। तभी हम देखते हैं अचानक से वो स्नेल इनको देखकर घबरा जाता है और फिर वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। अब ये चीज देखकर सभी लोग हैरान। दाओ कह रहा है आखिर अभी अभी क्या हुआ, क्या वो स्नेल इस रास्ते को देखकर घबरा गया, पर ये रास्ता आखिर क्या है? सभी लोग इस रास्ते को देखने लगते हैं। तभी इन लोगों को रियलाइज होता है कि इन्हें एक एनर्जी अपनी ओर खींच रही है। जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी हो रही है। इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर मॉन्स्टर है और ये लोग इस रास्ते पर सेफ है, इसीलिए ये लोग इस रास्ते पे ट्रैवल करने लगते हैं। मर्चेंट खुश हो जाता है। कहता है ये तो कमाल हो गया, इस रास्ते की मदद से हम लोगों के ऊपर किसी भी तरह के मॉन्स्टर्स अटैक नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग पूरे इस जंगल में आराम से घूम पाएंगे। लेकिन तभी अचानक से मर्चेंट को कुछ दिखाई देता है। वो हड़बड़ा जाता है। कहने लगता है देखो देखो वो क्या है। तभी यी चैन सी हाउ की ओर देखते हुए कहता है तुम तभी फ्रूट्स के बारे में कह रहे थे ना, देखो तुम्हारे लिए एक बहुत ही रेयर मेडिसिनल फ्रूट ढूंढ लिया गया है। सी हाउ उन फ्रूट्स को देखकर खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन
सी हाउ उन फ्रूट्स को खाने के लिए वहाँ जाने लगता है, पर इसके लिए वो लोग उस पाथ से दूर आ चुके हैं। यहाँ पर ये लोग फिर से जंगल में आ चुके हैं और यहाँ पर इतने ज्यादा रेयर फ्रूट्स एंड हर्ब्स को देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और खुश हो गए हैं। तब हमें मर्चेंट को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है, मैं तुम लोगों को जैसा स्पिरिचुअल सेंसेस को गेस करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर फिर भी यहाँ पर इन सारे रेयर चीजों को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ की सारी चीजें डिवाइन है, जो कि एक डिवाइन फायर से रिफाइन होकर बहुत ही ज्यादा प्योर हो गई है। यहाँ पर ये डिवाइन फायर चारों ओर फैला हुआ है और ये डिवाइन फायर जब हमारे बॉडी को टच कर रहा है ऐसा फील हो रहा है जैसे ये हमारे बॉडी को पूरी तरह से क्लीन कर रहा है। सभी लोग दोस्तों इस डिवाइन फायर को फील करके बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन तभी सी हाउ उन लोगों को अलर्ट करता है, सभी लोग सावधान हो जाओ क्योंकि सामने मुझे एक मर्डरस इंटेंट फील हो रहा है। तब सी हाउ उनमें से एक फ्रूट को ट्राई करने के लिए अपनी एनर्जी से उसको तोड़ लेता है। मर्चेंट कहने लगता है, मुझे तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भी डेंजर फील नहीं हो रहा है, हमारे पास इतना बड़ा फॉर्चून है, हमें इस फॉर्चून का आनंद उठाना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर एक बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर के कंकाल पर जाती है। सभी लोग ये चीज देखकर फिर उस कंकाल के पास चले जाते हैं। ये चैन और दाव हैरान है, इस जगह पर ट्रू बीस्ट गॉड्स के कंकाल ऐसे ही पड़े हुए हैं, पर इसका ये हाल किसने किया होगा। मर्चेंट ये सारी चीजों को देख देख कर हैरान डरा जा रहा है, पर फिर भी वो लोग एक साथ होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अचानक से तब हमें एक डीमन बग को दिखाया जाता है। ये बग इस स्केलेटन को खा रहा था। इनको देखकर वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर ये चैन इसको अपने पावर से मार देता है। ये चैन कहने लगता है, ये इंसेक्ट बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्या ये इंसेक्ट्स इस गॉड बीस्ट को खाकर इस तरह का हाल बना दिए हैं। डॉग कहने लगता है, हाँ वो इंसेक्ट ताकतवर होते हैं, पर जब तक वो ग्रुप में ना हो वो किसी भी तरह का थ्रेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। पर रही बात इन गॉड बीस्ट की, मुझे नहीं लगता इन इंसेक्ट ने इस गॉड बीस्ट का ऐसा हाल करा है, क्योंकि मैंने इस बीस्ट के कंकाल में 2 घाव के निशान देखे। जरूरी इस गॉड बीस्ट की किसी के साथ फाइट हुई होगी। पर यहाँ दोस्तों मर्चेंट की हालत खराब होने लगती है। मर्चेंट बहुत ज्यादा घबरा गया है, कहने लगता है, कुछ भी हो ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है। क्या तुम लोगों का हो गया हो तो हम लोग इस जगह से जल्द निकल सकते हैं। लेकिन तब सी हाउ कहता है, लगता है हमने देर कर दी। और वैसे ही दोस्तों उन लोगों के सामने हमें एक डीमन को दिखाया जाता है। इस डीमन का नाम यिन की है और ये पूरी तरह से डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। ये इस जंगल का भूत है। इसको देखकर मर्चेंट यहाँ अपना एक चैन निकाल कर उसके ऊपर हमला करता है। चैन लगते ही डीमन यिन की वहाँ से गायब हो जाता है। मर्चेंट खुश कि उसने इसको बहुत ही आसानी से हरा दिया। लेकिन तभी डीमन यिन की दूसरी जगह से अपीयर होता है और वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। मर्चेंट तो डर कर सी हाउ के पीछे छुप जाता है। तब हमें ये चैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए उस डीमन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है। जो तो वो डीमन के अंदर अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है, पर इसके बावजूद भी डीमन मरता नहीं है। डीमन ये चैन को पकड़ लेता है और फिर अपनी एनर्जी ये चैन के अंदर डालने लगता है। ये चैन घबरा जाता है, लेकिन तब वो अपने बॉडी से एक डिवाइन फायर अटैक करता है जिससे वो घोस्ट उनसे दूर हो जाता है। अब ये चीज देखकर दाव एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि फायर से डरता है, मुझे पता है मुझे इसके साथ क्या करना है। कहते हुए वो अपने फायर से उस डीमन के ऊपर हमला करता है। दाव के हमले से वो घोस्ट फिर से गायब हो जाता है, लेकिन फिर से दूसरी जगह से अपीयर हो जाता है। सी हाउ कहने लगता है, नहीं डिवाइन फायर इसको मारने के लिए काफी नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसी तरह के बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं। वो डीमंस आकर चारों ओर से इन लोगों को घेर लेते हैं। पर ये चीज देखकर सी हाउ अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। कहता है, तुम लोग अपने आप को इनसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं इनको मार सकता हूँ। कहते हुए सी हाउ अपनी डिवाइन स्पीयर को लेकर उन घोस्ट के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। सी हाउ के हमलों से वो घोस्ट गायब होने लगते हैं। हमें पता चलता है इन लोगों को मारने के लिए डिवाइन एनर्जी के साथ एक मैस्कुलिन एनर्जी की जरूरत है। अब सी हाउ को ऐसा करता हुआ देखकर ये चैन भी समझ जाता है और फिर वो भी मैस्कुलिन एनर्जी को यूज करते हुए उन घोस्ट के ऊपर अटैक करने लगता है। ये तरीका काम करने लगता है, वो लोग इन घोस्ट को मारने लगते हैं। पर दोस्तों इस जगह पर इन घोस्ट की तादाद बहुत ज्यादा है। ये लोग ग्रुप बनाकर इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग इन डीमन घोस्ट के सारे अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों को इंजरीज हो रही है। एक एक करके इन लोगों को मारना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जल्दी ही सी हाउ को ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे ये ग्रुप में इन लोगों को मार सके, वरना इसके दोस्त खतरे में पड़ जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं सी हाउ अपने स्पीयर के जरिए हवा में एक डिवाइन मस्कुलिन फॉर्मेशन क्रिएट करता है। और दोस्तों तब हम लोग देखते हैं जो भी घोस्ट इस फॉर्मेशन के रेंज के अंदर आते हैं वो सभी लोग इसकी लाइटनिंग एनर्जी से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। लेकिन तभी ये चीज देखकर वो घोस्ट दूर एक साथ मिलकर अपना अल्टीमेट फॉर्म लेने लगते
लगते हैं, जिससे ये सी हाव के फॉर्मेशन को डिफीट कर सके और बहुत ज्यादा ताकतवर होकर वो इन लोगों के ऊपर गुर्राने लगते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द इसी चैनल पर 2 से ढाई घंटे में अपलोड करी जाएगी, इसीलिए मेरा इंतजार करना। तो जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।